एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू हार्डमैन क्लासेस। माई सेल्फ सोनू हार्डमैन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा 2 पार्ट में होने वाला है और ये आपको भी पता है कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है हमारा? प्रीपोजिशन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट 1। देखिए पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो हो गया फ्रॉम, फिर क्या बाई, फिर हो गया विद, फिर हो गया इन, ऑफ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारा क्या है? फ्रॉम। अब देखिएगा इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, मैंने आपको शायद पहले बताया था कि प्रीपोजिशन में क्या प्रॉब्लम होती है कि इसमें 2 से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड का ना सेम मीनिंग होता है। तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग कन्फ्यूज पड़ जाते हैं, हम लोग जो है कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि किसका यूज़ किस जगह पे किया जाएगा, है ना। सही बात है ये। चलिए आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ सेंटेंसेस भी सीखने वाले हैं, क्योंकि अभी आप अगर जितना ज़्यादा ट्रांसलेशन सीखेंगे जितना ज़्यादा ट्रांसलेशन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका इंग्लिश निखर करके सामने आएगा। और अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो भाई सोने पे सुहागा ये कहलाएगा। नेक्स्ट, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्या है कि लड़का विद्यालय से अनुपस्थित था, मतलब द बॉय वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। देख रहे हैं, सिंपल सा एकदम ट्रांसलेट किया गया कि द बॉय वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ किया गया, तो ये हमारा फ्रॉम क्या कहलाएगा? ये हमारा फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि आपको धूम्रपान से बचना चाहिए, यानी यू मस्ट रिफ्रेन और एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। अब देखिए ये एब्सटेन और रिफ्रेन मतलब क्या होता है? बचना होता है। ठीक है, बिकॉज स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। नेक्स्ट क्या है कि मेरे चाचा आसाम से आए हैं, यानी माई अंकल हैज़ कम फ्रॉम आसाम, है कि नहीं? माई अंकल हैज़ कम फ्रॉम आसाम। फिर क्या है नेक्स्ट कि वह मुझे वहाँ जाने से रोकता है, यानी ही प्रिवेंट्स मी या फिर ही स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर। देखिए ना कितना इजी ट्रांसलेशन है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि आप अभी अपने रोग से ठीक नहीं हुए हैं, यानी यू हैवंट येट रिकवर्ड फ्रॉम योर इलनेस। अब ये येट क्यों लगाता है? इस येट का मतलब होता है अभी तक। ठीक है, कि आपको जो चीज़ हुआ है उससे आप अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, आप उससे अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं, जो डॉक्टर सब जो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रिकवर का यूज़ किया गया। और सभी को किस चीज़ से बनाया गया? तो फ्रॉम वाले प्रीपोजिशन से बनाया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? बाई। देखिए बाई में क्या है कि मेरे पिताजी मेरे साथ थे, यानी आई वॉज अकम्पेनिड बाई माई फादर, है ना। आई वॉज अकम्पनीड बाई माई फादर। अब ये चीज़ समझिए कि देखिए बाई मतलब क्या होता है, हम लोग तो सिंपल से इतना ही जानते हैं ना। और मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में यही बताया था कि के द्वारा यानी किसी इंसान का बारे में बात होगा तो वहाँ पे बाई का यूज़ करेंगे। वो तो एक सही बात है, लेकिन बाई का यूज़ और भी जगह पे किया जाता है। इसका मतलब देखिए होता है क्या? के द्वारा होता है। फिर इसका मतलब ये भी होता है के साथ। अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग बाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब मैंने आपको एक चीज़ मतलब यही हुआ ना एक प्रकार से कि सब जगह आपको क्या देखने मिलेगा इंग्लिश में? पर्यायवाची शब्द। और इस कन्फ्यूजन से आप दूर तभी हो सकते हैं हर एक वर्ड में जब आप इंग्लिश पे थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आप इस पर डेली काम करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे तो आपका ये जो कन्फ्यूजन है बहुत दूर चला जाएगा। इनफैक्ट ये ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि मैंने 8 क्लास से इसे फेस करना चालू किया था। फिर मेरे दिमाग में क्या आया? 12th क्लास में आया कि क्यों ना इंग्लिश का कोर्स किया जाए। तो जब मैंने ये कोर्स किया, ठीक है, जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, तो जब मैंने ये कोर्स किया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने क्या सोचा था कि अब स्टार्ट किया हूँ तो बीच में रुकना नहीं है, जब तक जर्नी ये पूरी ख़त्म ना हो जाए। और इसका नतीजा यही है कि आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो देखते हैं सेकंड हमारा क्या है कि इस खबर से घबराइए नहीं, यानी प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय दिस न्यूज़, है ना। प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय दिस न्यूज़। अब देखिए यहाँ पर से मतलब भी क्या लग रहा है? बाई लग रहा है। यहाँ पर क्या? मेरे साथ, तो मेरे साथ मतलब भी क्या लग रहा है? यहाँ पे बाई का यूज़ किया जा रहा। समझिएगा फैक्ट को क्या हम बोलना चाह रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ, यानी ही वॉज एम्यूज्ड बाई माई स्टोरी। मतलब कि वो मेरी कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ यानी क्या? एम्यूज्ड हो गया मेरा कहानी सुन करके। फिर क्या है कि उसके व्यवहार से हम उकता गए। उकताना मतलब होता है क्या कि बोर हो जाते हैं ना किसी का बात सुन करके या फिर किसी का बिहेवियर से, तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि वी वर बोर्ड बाय हिज
बिहेवियर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि मैंने पुरानी अंगूठी देकर नई ले ली, यानी आई रिप्लेस्ड माई ओल्ड रिंग बाई ए न्यू वन। अब ये देखिए, मैंने पुरानी अंगूठी देकर क्या नई ले ली, यानी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। किसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो रिंग को रिप्लेस कर रहे हैं। कौन सा, तो पुरानी रिंग को। तो ही बोल रहा है यहाँ पे कि आई रिप्लेस्ड माई ओल्ड रिंग बाई ए न्यू वन। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, अब देखिए हमारा है विद मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी हमारा होता है के साथ। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा अच्छे से, इसका मतलब भी क्या होता है, के साथ होता है। देखते हैं इसमें क्या क्या सेंटेंस है हमारा, कि तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते, यानी यू डोंट नो हाउ टू डील विथ अदर्स। ठीक है, यू डोंट नो हाउ टू डील विथ अदर्स। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमें अंग्रेजी भाषा से परिचित होना चाहिए, यानी वी शुड बी एक्वाइंटेड विथ द इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये जो एक्वाइंटेड है ना, इसका मतलब होता है परिचित होना। ठीक है, एक्वाइंटेड मतलब क्या होता है, परिचित होना होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि वह चित्रकला की प्रतिभा से संपन्न था, मतलब कि ही वॉज गिफ्टेड विथ ए टैलेंट ऑफ पेंटिंग। मतलब यहाँ पे देखिए ये बोला जा रहा है, हम लोग कहते हैं ना कि कोई लड़का अगर क्लास में टॉप करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो गॉड गिफ्टेड है, उसको सब कुछ आता है, वो कुछ नहीं आता। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो मेहनती होता है, जिसके कारण से वो ऐसा होता है। ठीक है, जिसके कारण से ऐसा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा कि ही वॉज गिफ्टेड विद अ टैलेंट ऑफ पेंटिंग, कि ये भी जो है पेंटिंग से क्या है, पेंटिंग के टैलेंट से गॉड गिफ्टेड है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि मेरा अधिकारी या फिर बॉस मुझ पर मेहरबान था, यानी माय बॉस वाज प्लीज्ड विद मी, मुझसे खुश था या मुझ पर मेहरबान था, बात तो एक ही है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि मैं तुम्हारी प्रगति से संतुष्ट हूँ, यानी आई एम सेटिस्फाइड विद योर प्रोग्रेस। सेटिस्फाइड मतलब क्या होता है, संतुष्ट होता है ना, तो ये बोल रहा है कि आई एम सेटिस्फाइड विद योर प्रोग्रेस। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं इन के बारे में। इन मतलब तो आपको सिंपल सा पता ही होना चाहिए कि इन मतलब क्या होता है, में होता है, बस काम बन गया। देखिए इसका यूज़ हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, वह अपने काम में तल्लीन था, यानी वो पूरा एकदम अपने काम में डूब गया था, यानी ही वॉज एब्जॉर्ब्ड या फिर बिजी इन हिज वर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि शीला एक कान से बहरी है, यानी शीला इज़ डेफ इन 1 ईयर। 1 ईयर मतलब क्या होता है कि एक कान से वो क्या है, बहरी है। अब यहाँ पर ये मत बोलिए कि इन का यूज़ किया गया है, तो हम लोग यहाँ पर इन को से कैसे बोल सकते हैं, हम तो ये सीखेंगे इन मतलब में होता है। तो से इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन में किस वर्ड का यूज किस प्रकार से किया जा रहा है, इसमें यही समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप प्रीपोजिशन, मेरे सर ने ये बोला था कि अगर आप प्रीपोजिशन का यूज डेली करते हैं, ठीक है, अगर आप प्रीपोजिशन का यूज डेली करते हैं ना, डेली मतलब डेली अगर आप एक सेंटेंस अगर सीखते हैं तो ही जाकर इसमें आप मतलब क्या मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हैं। मेरे सर ने ये कहा था और ये सही कहे थे। और नेक्स्ट हमारा क्या है कि तुम्हें अपने व्यवहार में नम्र रहना चाहिए। ठीक है, नम्र होना चाहिए। यहाँ पे एक छूट गया है कि तुम्हें अपने व्यवहार में नम्र होना चाहिए। क्या हो जाएगा, यानी कि यू मस्ट बी पोलाइट इन योर बिहेवियर। ठीक है, यू मस्ट बी पोलाइट इन योर बिहेवियर। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, उसके काम के परिणाम स्वरूप झगड़ा हुआ है, मतलब उसने ही कुछ ऐसा किया जिसके कारण से झगड़ा हुआ। यानी इसको देखिए क्या लिखा है कि हिज एक्शन वाज रिजल्टेड इन अ क्वेरल। समझिए ध्यान से, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, उसके काम के परिणाम स्वरूप यानी क्या होगा, वो कुछ किया तो उससे जाहिर सी बात है रिजल्ट तो आएगा ही। हम लोग कुछ भी करते हैं उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आता ही है। यानी क्या रिजल्ट, यानी क्या हो गया, वो परिणाम हो गया। अब इसका परिणाम क्या निकला कि झगड़ा होना चालू हो गया। यानी हिज एक्शन, यानी वो कुछ किया, वो रिजल्ट में चेंज हो गया, यानी हिज एक्शन वाज रिजल्टेड, किस में चेंज हो गया भाई, तो क्वेरल में चेंज हो गया, झगड़ा में चेंज हो गया। यानी हिज एक्शन वाज रिजल्टेड इन ए क्वेरल। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं किसके बारे में, ऑफ के बारे में। ऑफ में देखिए क्या हो रहा, जिसको हम लोग, हाँ अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ऑफ और यहाँ पर ऑफ, आप दोनों को क्या पढ़ेंगे, आप तो बोलेंगे कि दोनों को तो ऑफ पढ़ेंगे क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन गलत है। इस जो ओ डबल एफ है इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑफ, इसको तो ऑफ पढ़ते हैं। लेकिन जो ओ एफ है जिसमें सिंगल एफ है, इसमें हम लोग सिर्फ ऑ पढ़ते हैं, इसमें ऑफ नहीं पढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑ पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारा पहला कि उसे सफलता का पूरा भरोसा था, यानी ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। ठीक है, क्या है कि ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस, मतलब क्या कि वो पूरी 100% वो कॉन्फिडेंस से क्या बोल रहा है कि उसे अपनी सफलता का क्या था, पूरी भरोसा था। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, वह अपनी कमजोरी को पूरी तरह जानता है,
यानी ही इज़ फुल्ली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस, कि वह अपनी कमज़ोरी को पूरी तरह से जानता है। फिर क्या है कि उसे आम बहुत भाते हैं, तो भाते हैं यानी क्या हो जाएगा, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मतलब भाते हैं, यानी ही इज़ फॉन्ड ऑफ मैंगोज़। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि उसे देखकर मुझे उसके भाई की याद आती है, मतलब ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज ब्रदर। सही बात है ना। अब किसी किसी का क्या होता है ना कि कोई अगर जुड़वा भाई होता है और दूसरा भाई हमारा फ्रेंड है, अब पहला भाई से हम बातचीत नहीं करते हैं, तो अगर हम पहले भाई को देखेंगे तो क्या आएगा, हमको दूसरा भाई का याद आएगा कि अरे तुम तो वही थे ना जो मेरे फ्रेंड हो। लेकिन एक्चुअल में तो अलग है, क्योंकि जुड़वा भाई है इसलिए हम लोगों को सेम सेम दिखता है, बट वो सेम तो है नहीं। फिर क्या हमारा नेक्स्ट कि क्या आप अपनी सफलता के विषय में निश्चिंत है, यानी आर यू श्योर, आप श्योर हो तो अपने सक्सेस के बारे में। वही बोल रहा है कि आर यू श्योर ऑफ योर सक्सेस, या फिर आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ योर सक्सेस। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, देखते हैं फॉर। आते हैं फॉर के बारे में। देखिए फॉर में क्या है, बहुत ईजी है। फॉर मतलब क्या होता है, के लिए, ये होता है ना। इसमें क्या है कि वह अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, तो के लिए यानी आ गया, मतलब क्या, फॉर हो गया। देखिए क्या है इसका कि इज़ शी प्रिपेयरिंग या फिर स्टडिंग फॉर द टेस्ट, क्या वो टेस्ट के लिए प्रिपेयरिंग कर रही है, क्या वो टेस्ट के लिए स्टडी कर रही है। फिर क्या, मैं उसका हमेशा ख्याल रखता हूँ, यानी आई ऑलवेज़ केयर फॉर हिम। अब बोले हैं कि यहाँ पर तो के लिए तो है नहीं, लेकिन इस यहाँ पर मैंने फॉर का यूज़ क्यों किया, तो इसलिए किया क्योंकि केयर हमेशा केयर कभी अकेला नहीं आता। आपने देखा होगा कि केयर के साथ फॉर ज़रूर आता है। अगर आप फ्रेजल वर्ब पढ़ा होगा, अगर आप फ्रेजल वर्ब पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पे क्या दिखाई दिया होगा, टेक केयर ऑफ। तो देखिए केयर के साथ ऑफ आ रहा ना, मतलब ये इसके साथ हमेशा रहता है। अब कहीं कहीं पे अगर एडजेक्टिव में इसका यूज़ अगर होता है, एडवर्ब में अगर इसका यूज़ करते हैं केयर का, तो वहाँ पे ये फोर उसके साथ नहीं रहता, लेकिन जनरली केस में सब जगह रहता। मैं आपको ग्रामर भी सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए अब मुझसे क्षमा मांगी, यानी ही एपोलोजाइज्ड टू मी फॉर हिज मिसबिहेवियर। फिर क्या है कि उसे पैसे का हिसाब देना होगा, यानी ही विल हैव टू अकाउंट फॉर द मनी। अकाउंट मतलब क्या होता है, हिसाब होता है, ठीक है। अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट का बात नहीं हो रहा, हिसाब का बात हो रहा, यानी ही विल हैव टू अकाउंट फॉर द मनी। तो आज हम लोग बस पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही सीखेंगे फ्रेंड्स। आप क्या करिएगा, आप इसको अच्छे से देखिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका अच्छा रहेगा। कल हम लोग बाकी जो बच गया है उसके बारे में जानने वाले हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नई वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट 2 होने वाला है। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।